Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. एक जून 2025 से कुछ ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिनका आपकी जेब पर अच्छा खासा असर होने वाला है। इन बदलावों में बैंक एफडी का इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें, पीएफ विड्रॉल से जुड़े कई नियम, आधार अपडेट और एटीएम और म्यूचुअल फंड्स तक से जुड़े बदलाव शामिल हैं, जिनका असर सीधे तौर पर आप पर पड़ने वाला है। आइए आपको बताते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात राहत की। देश भर में कमर्शियल यूजर्स को राहत देते हुए तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कमी का ऐलान कर दिया है। 1 जून 2025 से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 24 रुपये की कमी की गई है। इस कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर की नई कीमत 1723 रुपये 50 पैसे हो गई है। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें 8 अप्रैल 2025 से अब तक स्थिर बनी हुई हैं। अगला बदलाव म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड के कट ऑफ टाइमिंग में बदलाव हुआ है। सेबी ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए नई कट ऑफ टाइमिंग 1 जून से लागू कर दी है। आपको बता दें, अब ऑनलाइन लेन देन का अंतिम समय शाम 7 बजे और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अंतिम समय 3 बजे होगा। इसके बाद किए गए ऑर्डर अगले वर्किंग डे पर माने जाएंगे। इस बदलाव का मकसद एनएवी की गिनती को एक जैसा करना और फंड मैनेजमेंट को सुधारना है। निवेशकों को सलाह है कि समय से पहले ही अपने लेन देन की योजना बना लें। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो एक बड़ा बदलाव ईपीएफओ से भी जुड़ा हुआ है। ईपीएफओ 1 जून से नया वर्जन ईपीएफओ 3.0 शुरू कर रहा है। इससे आपको पहले के मुकाबले अपने पीएफ से पैसे निकालना, केवाईसी अपडेट करना और क्लेम प्रोसेस करना जैसे ज़रूरी काम पहले के मुकाबले आसान और तेजी से होंगे। पहले जो इन कामों के लिए पीएफ होल्डर का बहुत वक्त लग जाता था, वहीं इन कामों को आसान बनाने के लिए सरकार ने ईपीएफओ 3.0 की शुरुआत की है। यानी अब पीएफ से जुड़े काम बेहद आसानी से होंगे, साथ ही इनमें अब समय भी कम लगेगा। इसमें सबसे खास बात यह होगी कि ईपीएफ से जुड़े काम आप कार्ड की मदद से एटीएम से भी कर पाएंगे, जिसमें पीएफ से पैसे निकालना भी शामिल होगा। यानी अब पीएफ से पैसे निकालना एटीएम से पैसे निकालना जितना आसान हो जाएगा। आधार कार्ड से जुड़ा हुआ भी एक बदलाव हुआ है। यूआईडीएआई ने साफ कर दिया है कि माय आधार पोर्टल पर ऑनलाइन आधार अपडेट करने की सुविधा केवल 14 जून 2025 तक ही मुफ्त रहेगी। इसके बाद अगर आप अपने आधार में कुछ भी अपडेट करवाना चाहते हैं, जैसे आपका पता या नाम, तो 14 जून के बाद आपको ऑनलाइन अपडेट पर 25 रुपये और सेंटर पर जाकर की गई अपडेट पर 50 रुपये फीस चुकानी होगी। इसका मतलब है कि आपकी जेब को झटका लगने वाला है। यूआईडीएआई ने लोगों को सलाह दी है कि 14 जून से पहले अपने सभी दस्तावेज और अपनी पहचान से जुड़ी हर जानकारी को पोर्टल पर जाकर एक बार चेक कर ले और किसी प्रकार की अपडेट की जरूरत है तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दे। आपकी जेब को झटका आपकी सेविंग्स के मोर्चे पर भी लग रहा है, क्योंकि 1 जून से आपकी एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरें बदल रही हैं। 1 जून से कई बैंकों ने अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। आईसीआईसी बैंक ने कुछ चुनिंदा अवधियों पर ब्याज दरें 20 बेसिस पॉइंट तक घटा दी हैं। अब वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन्स को अधिकतम 7.35% ही ब्याज मिलेगा। वहीं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 साल की एफडी पर ब्याज दर 9.1% से घटाकर 8.4% कर दी है और रेगुलर कस्टमर्स के लिए 5 साल की एफडी पर ब्याज दर 8.6% से घटाकर 8 कर दी गई है। इसलिए अब आप अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर नई ब्याज दरें चेक कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन में क्लैरिटी लाने के मकसद से भी कुछ बदलाव किए गए हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़ा नया नियम लागू किया है, जिसके तहत यूपीआई पेमेंट करते वक्त यूजर को सिर्फ अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी असली रिसीवर का बैंकिंग नाम ही दिखेगा। क्यूआर कोड या एडिट किए गए नाम अब नहीं दिखाई देंगे। इसका मकसद गलत व्यक्ति को पैसा भेजने या धोखाधड़ी से बचाव करना है। इससे गलत यूपीआई पर पेमेंट करने से बचा जा सकेगा और साथ ही फ्रॉड की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। ये नियम 30 जून तक सभी यूपीआई ऐप्स को लागू करना होगा। इसके अलावा कुछ बैंकों ने 1 जून से क्रेडिट कार्ड से बिजली, पानी जैसे यूटिलिटी बिल भरने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया है, या फिर बैंक इन बिलों से संबंधित कैशबैक शर्तों में भी बदलाव कर सकते हैं। वहीं जून से एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट के बाद लगने वाला चार्ज भी बढ़ सकता है।
जो लोग कैश निकालने के लिए बार बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं उनको अपनी इस आदत को बदलना होगा, क्योंकि ऐसा करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। इसलिए आपको अब एटीएम से सोच समझकर ही ट्रांजैक्शंस करनी होंगी। आपकी जेब को एक बड़ी राहत एक सरकारी बैंक की तरफ से मिली है। ऐसे वक्त पर जबकि ज्यादातर बैंक चार्ज बढ़ा रहे हैं, एक बैंक ने आपकी जेब को राहत दी है। इसके साथ ही कई बैंकों ने 1 जून से अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं। इसमें एक रूल मिनिमम बैलेंस से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत कैनरा बैंक ने 1 जून 2025 से सभी तरह के सेविंग्स अकाउंट के लिए औसत मंथली बैलेंस की जरूरत को माफ कर दिया है। आपको बता दें कि मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस वो मिनिमम रकम होती है जिसे ग्राहक को हर महीने अपने अकाउंट में रखना जरूरी होता है। अगर ऐसा वो नहीं रखते हैं तो उन पर चार्ज लगता है। मिनिमम बैलेंस ना रखने पर बैंक हर ग्राहक से एक जुर्माना वसूल करता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए Money9। साथ ही आप बिजनेस से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी विजिट कर सकते हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.